केंद्र सरकार का सबसे बड़ा फैसला है कि पूरे देश में जातीय जनगणना करा जाए। इसके पीछे का मकसद क्या है? ये हंसुआ के बिहार में खुरपी का गीत है। एक तरफ पहलगाम आतंकी हमले पे बात होना चाहिए, वहां हमारा केंद्र सरकार जातीय जनगणना करा रहा है। पहलगाम कांड से देशवासियों का ध्यान हटाना है, लोग को चुनाव जीतना है। अब चुनाव जीतने के लिए देश को रसातल में पहुंचा दिया जाए और देश को कंगाल बना दिया जाए, उससे क्या मतलब है मोदी जी को? जितने गोदी मीडिया के चैनल्स हैं वो दिखाएंगे कि मोदी का मास्टर स्ट्रोक, देश में होगी जाति जनगणना, मोदी ने राहुल की हवा निकाल दी। मोदी सरकार की नीति ही है बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। तो क्या अमिताभ दास डरते नहीं है एनडीए सरकार से? हम क्यों डरेंगे? मैं तो सर पर कफन बांध के चलता हूँ, मुझे डर वर नहीं लगती। इनकी औकात भी नहीं ठोस एक्शन लेने की। बिहार सरकार को इतनी हड़बड़ी थी जातीय जनगणना की कि याद होगा दर्शकों को कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का राष्ट्रीय अवकाश रहता है, उस दिन बिहार सचिवालय को खोल के जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी की गई। जहां एक तरफ पहलगाम आतंकी हमले में पूरे देश पे चर्चा है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार का सबसे बड़ा फैसला है कि पूरे देश में जातीय जनगणना करा जाए। लेकिन आखिर में केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है कि एक तरफ पहलगाम हमले पे पूरा देश चर्चा कर रहा है कि हमारे देश के कैसे नागरिक मारे गए, वहीं केंद्र सरकार जातीय जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस चीज़ों पे बात करने के लिए अभी हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं, जो अपने बातों को बड़े ही बेबाकी से सोशल मीडिया पे रखते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर बहुत जी धन्यवाद आपका। जहां एक तरफ गांव में आतंकी हमला होता है, जहां 28 हमारे देश के नागरिक मारे जाते हैं, और दूसरी तरफ अभी 1 घंटा पहले केंद्र सरकार का सबसे बड़ा फैसला है कि पूरे देश में जातीय जनगणना करा जाए। इसके पीछे का मकसद क्या है? अब मकसद तो एक ही है जो कि हर हिंदुस्तानी समझ रहा है कि पूरे पहलगाम कांड से देशवासियों का ध्यान हटाना है ना। ये जो पहलगाम कांड हुआ, आपने जैसा बताया, कश्मीर में 28 बेगुनाह लोगों का कत्ल कर दिया आतंकियों ने। उसके बाद कोई ठोस एक्शन तो मोदी ने लिया नहीं, इनकी औकात भी नहीं ठोस एक्शन लेने की, और मतलब खाली बैठकें होती रही। और इस तरह से एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बीजेपी आईटी सेल ने माहौल बनाया कि अब लगा कि अब तो पाकिस्तान 24 घंटे में मिट्टी में मिल जाएगा। आज प्रधानमंत्री ने ये बैठक की, वो बैठक की, सेना को खुली छूट दे दी, सिंधु नदी का पानी रोक दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन ये बात मोदी जी को भी पता है, सबको पता है कि लोग कुछ कर नहीं सकते। तो इन लोगों ने, आप कह सकते हैं देहाती भाषा में कहें, देहाती कहावत में, तो ये हंसुआ के बिहार में खुरपी का गीत है ना, कि अचानक आपने जाति जनगणना को, यानी कि पहलगाम मामले पे बात न करके देश में जाति जनगणना कराया जाए, नागरिकों का ध्यान भटकाया जाए। एकदम स्पष्ट है। आप टाइमिंग देख लीजिए ना, आप टाइमिंग देखिए और देखिए अभी से ये सब पूरा खेल बहुत बड़ा खेल होता है। अभी से जो गोदी मीडिया में चैनल्स हैं, जो मोदी के दलाल टीवी चैनल्स हैं, उनको पीएमओ से, प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश चला गया होगा कि अब पहलगाम पर पूरी बातचीत ही बंद कर दो। अब देखिएगा कल सुबह से, अभी से हो सकता है शुरू हो चुका हो, जितने गोदी मीडिया के चैनल्स हैं वो दिखाएंगे कि मोदी का मास्टर स्ट्रोक, देश में होगी जाति जनगणना, मोदी ने राहुल की हवा निकाल दी, मोदी ने विपक्ष को चारों खाने चित्त कर दिया, बिहार में 3/4 बहुमत मिलेगा भाजपा को। मतलब पूरा एक नैरेटिव बनाया जाएगा कि मोदी ने मास्टर स्ट्रोक कर दिया और एकदम विपक्ष तो अब पानी मांग रहा है। तो ये बात देखिए, जाति जनगणना के बारे में दर्शकों को बता दूं, पहली बात कि जाति जनगणना अलग से नहीं होगी, वो देश की जनगणना होगी, लेकिन जो फॉर्म होता है उसमें एक कॉलम जाति का जोड़ दिया जाएगा। और जो जनगणना होती है वो हर 10 साल के अंतराल पर होती है। जनगणना कराना कोई खेल नहीं है। 142 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी है, अब तो चीन को पछाड़ के हिंदुस्तान 1 नंबर का देश हो गया आबादी में। तो इतने बड़े देश में घर घर जाके जनगणना कराना हज़ारों करोड़ का बजट होता है। तो 10 साल पर जनगणना होती है। लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी, उसके बाद 2021 में जनगणना होनी निर्धारित थी, लेकिन कोरोना की महामारी आ गई तो वो जनगणना टल गई। अभी 25 चल रहा है, यानी 4 साल ऑलरेडी लेट हो चुकी है जनगणना में। और मुझे नहीं लगता कि अगले 6 महीने में बिहार चुनाव तक ये लोग कुछ करा सकते हैं। ये भी एक तरह का जुमला है। देखिए, इसमें कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई है, होगा तो 10 साल बाद भी हो सकता है, 15 साल भी हो सकता है, 20 साल बाद भी हो सकता है। लेकिन एक मतलब खास के दलित बहुजनों को, क्योंकि बिहार के चुनाव में दलित बहुजनों की बड़ी संख्या है, एक झुंझुना है ना, जिससे कि उनको लगे कि हाँ भाई, जातीय जनगणना होगी, फिर आरक्षण की सीमा बढ़ेगी, फिर ये होगा। लेकिन इसमें देखिए मोदी ने एक राजनीतिक जुआ भी खेला है। जुआ ये है कि जो भाजपा का जो जनाधार है वो ज़्यादातर अगड़ी जाति के हिंदुओं में है, इसको सवर्ण हिंदू कहते हैं, फॉरवर्ड लोगों में है। तो हो सकता है कि इस फैसले के बाद वो जो जनाधार है भाजपा का, सवर्ण हिंदुओं वाला, वो जनाधार थोड़ा असहज हो जाए, हो सकता है वो नाराज भी हो जाए मोदी। सर, सबसे बड़ा सवाल है
कि 1996 में लालू यादव भी जातीय जनगणना का मांग किए थे, उसके बाद टाल मटोल हो रहा था। तो क्या जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसके लिए खासकर जो केंद्र सरकार है जातीय जनगणना का मांग की है और बैठक की है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप मैं अभी से भविष्यवाणी कर देता हूँ, अगली बार जब मोदी जी बिहार में आएंगे, आजकल तो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं बिहार, तो उसमें देखिएगा कि वो पूरा जातीय जनगणना पर ही उनका भाषण जो होगा वो केंद्रित होगा। हमारे पलटू राम भी उनको बधाई देंगे। ये सब पहले से मैं बता रहा हूँ, पलटू राम बधाई देंगे कि बहुत बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपने हमारी बात मान ली, अब तो हम लोग सामाजिक न्याय के ये हो गए हैं। मोदी जी भी इसी पर बोलेंगे और इनका पूरा जो दलाल मीडिया है पूरा जो है वो अब इसमें लग जाएगा। क्योंकि आपको देखिए, दर्शकों को मैं बताता हूँ, जनगणना जो है भारत के संविधान में सिर्फ भारत सरकार को कराने का हक है। जब बिहार सरकार ने जातीय जनगणना की बात की थी 2023 में, तो उसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो बिहार सरकार ने ये कहा हाई कोर्ट में कि मतलब थोड़ा शब्दों का खेल किया गया कि ये जनगणना नहीं, एक तरह का सर्वेक्षण है, सर्वे है। और तब हाई कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उसकी अनुमति दी। जैसे हाई कोर्ट ने कहा कि आप किसी की निजता का उल्लंघन नहीं करेंगे, किसी के प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं करेंगे, कोई डाटा आप लीक नहीं करेंगे। लेकिन बिहार सरकार को इतनी हड़बड़ी थी जातीय जनगणना की कि याद होगा दर्शकों को कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का राष्ट्रीय अवकाश रहता है, उस दिन बिहार सचिवालय को खोल के जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी की गई। और उसके 20 दिन बाद नवंबर में बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी, जिसको आपको बाद में रद्द कर दिया। जी सर, आपको क्या लगता है कि जो एनडीए की सरकार है बिहार विधानसभा में, उसका ग्राफ कैसा होने वाला है? कैसा है? बुरी हालत है, बुरी हालत है। सबसे बड़ी बात बोल रहे हैं। नहीं, सही है, तो जमीनी बात है। आप देखिए, सी वोटर्स का सर्वे आ रहा है, उसमें पलटू राम कहाँ है, तीसरे नंबर पर है कि चौथे नंबर पर है। और अब तो नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रश्न उठ रहा है। उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ता जा रहा है। अभी जो तिरहुत स्नातक का उपचुनाव हुआ, उसमें जदयू प्रत्याशी चौथे नंबर पर था। ये तो ज़मीनी बात मैं कह रहा हूँ। और इसी को लेके कहीं ना कहीं बेचैनी भी है, घबराहट भी है इन लोगों में। और जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है ना, तो डूबते एनडीए को अब जातीय जनगणना का सहारा है। जी सर, जहां एक तरफ पहलगाम आतंकी हमले पे बात होना चाहिए, वहां हमारा केंद्र सरकार जातीय जनगणना करा रहा है। तो जातीय जनगणना में बजट लगता है, जैसे पिछले बिहार में हुआ था तो 500 करोड़ लगभग लगा था। तो ये पूरे देश में हो रहा है, तो जो बजट लगेगा वो गरीबों का ही ना लगेगा? तो सब बजट तो गरीबों का ही लगता है। मोदी जी अपने पॉकेट से देंगे। जो भी सरकारी खजाने में पैसा है वो हमारा पैसा है, आपका पैसा है, टैक्स से जाता है पैसा। कोई मोदी जी अपना निजी खर्च थोड़े ही करेंगे, वो हज़ारों करोड़ का खर्च होगा। वो सब देखिए, वो सब से नेताओं को मतलब नहीं रहता है कि गरीब का पैसा जा रहा है, किसका पैसा जा रहा है। बेसिक इन लोग का होता है कि इन लोग को चुनाव जीतना है। अब चुनाव जीतने के लिए देश को रसातल में पहुंचा दिया जाए और देश को कंगाल बना दिया जाए, उससे क्या मतलब है मोदी जी को? कोई मतलब नहीं है। क्या पहलगाम हमले पे कुछ होगा भी, या फिर ऐसा ही बैठक होते रहेगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मोदी सरकार की नीति ही है बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। बात करेंगे लोग बहुत बड़ी बड़ी, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, और ज़मीन पर कोई काम नहीं होगा। लेकिन खबरें ऐसी भी चल रही है कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, पाकिस्तान से युद्ध होगा। अब ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात को क्या बता रहे हैं? नामो निशान इनसे मणिपुर संभल नहीं रहा है। इससे मतलब नरेंद्र मोदी से मणिपुर संभल नहीं रहा है। एक छोटे से राज्य में 2 साल से आग लगी हुई है, भारत का हिस्सा है, उसको आप संभाल नहीं पा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं उसका नामो निशान मिटा देंगे, उसका मिटा देंगे। ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें हैं। जी, इंडी गठबंधन का यहाँ पे ये भी कहना होगा कि नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार को हम झुका दिए, जातीय जनगणना करने पर मजबूर कर दिए। ऑलरेडी कह रहे हैं। तेजस्वी यादव को भी मैं देख रहा था। तेजस्वी यादव तो पटना में एकदम छाती ठोक रहे हैं कि देखिए हमने सरकार को झुका दिया। और आज राहुल गांधी की शायद 7 बजे थे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने भी यही कहा होगा। सर, जहां एक तरफ कोई एनडीए के खिलाफ बोलता नहीं है, नेहा सिंह राठौर है, वो आके एनडीए के खिलाफ और सरकार से सवाल की तो उन पे देशद्रोह का मुकदमा हो गया। तो क्या अमिताभ दास डरते नहीं है एनडीए सरकार से? हम क्यों डरेंगे? मैं तो सर पर कफन बांध के चलता हूँ, मुझे डर वर नहीं लगता। जी बाकी देख सकते हैं अभी हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। जहां एक तरफ पहलगाम आतंकी हमले पे चर्चा होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ सरकार का सबसे बड़ा फैसला आया है कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराया जाए। आखिर में क्या उद्देश्य हो सकता है कि पहलगाम आतंकी हमले पे चर्चा होना चाहिए और दूसरी तरफ सरकार, केंद्र सरकार, एनडीए सरकार जातीय जनगणना करा रही है? बाकी इस चीज़ों को लेकर आप लोगों के जहन में क्या कुछ सवाल है? जैसे सर ने इस चीज़ों पे बड़ी ही बारीकी से आप लोगों को समझाया, कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।